क्लास 5 भाषा और व्याकरण। भाषा का अर्थ है विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान के लिए बोलना और लिखना आवश्यक माध्यम है। इसके लिए जिस साधनों का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके सहायता से, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा के मूलतः दो प्रकार हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी की बातों को सुनना, किसी सूचनाओं को सुनना, बातचीत करना आदि। लिखित भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना, प्रश्न उत्तर लिखना आदि। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम मानव कुछ संकेतों का भी उपयोग करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे कि हाथ दिखाकर किसी को कुछ कहना, ना किसी के तरफ अंगूठे से इशारा करना, कभी कभी मनुष्य अपनी आंखों से भी इशारा करते हैं। ये सब जो है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, भारत में अनेक भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। इसमें है हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। 15 में है संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी और बोरो। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा का अर्थ है माँ द्वारा या अर्थात परिवार के द्वारा जो हमारे बच्चे सीखते हैं या जब हम बच्चे थे तो सीखे थे, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है और तमिल या तेलुगु परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा हिंदी न होकर तमिल या तेलुगु होगी। यह उनकी मातृभाषा होगी। राजभाषा का अर्थ है राजकाज। सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा बोलते हैं। इस राजभाषा को कब स्वीकृति दी गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अब राष्ट्र की भाषा अर्थात देश की भाषा। भारत में अनेक राज्य, हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और केरल में मलयालम, तो असम में असमिया आदि। भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा सामान्य रूप से समझी और बोली जाती है। अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। क्षेत्रीय भाषा उनका कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो उनका प्रादेशिक भाषा हुआ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ये सब क्या हुआ? उनका प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषा हुआ। विश्व के विभिन्न देशों में लोग अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। भारत में हिंदी भाषा बोलने तथा लिखने वालों की संख्या
सबसे अधिक है। यहाँ हम इसी हिंदी भाषा का उल्लेख किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण को देखेंगे।